हाँ। कि इसमें राइफल वगैरह रखी जाती थी और उनको देख के वो चलाया जाता था यहाँ से हाँ या तो उनकी छोटी से। तोपें हुआ करती थी या फिर राइफल से, है ना। हाँ। तो पहले जो है ना, देखो यहाँ से अगर तीर कमान छोड़ना हो तो ऐसे किलों के बीचों बीच से तीर कमान को ऐसे छोड़ा जाता था। ये शिवाजी महाराज का इतना बड़ा जो दरवाजे थे, चौखट, उस पे कीलें लगी थी। बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नमन करते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज को, उनको अपना आदर्श मानते हैं। जानते हो क्यों? उनके कैरेक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। वो समय था, वो तारीख थी 19 फरवरी 1630। माता जीजाबाई और शाहजी महाराज के घर में एक नन्हा मुन्ना सा बालक पैदा हुआ, शिवाजी, जो बड़े होकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाने गए। क्या थी इनके अंदर वो कैरेक्टर वाली डेवलपमेंट जो उन्होंने इनको जो है सबसे बहुत अलग किया। सबसे पहले तो इनके संस्कार, इनकी माता जी ने जिनको घर पे संस्कार दिए, इनको मिट्टी से जोड़ के रखा, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने में। मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन टीवी में और वीडियो गेम्स में और तमाम बॉलीवुड की अनाप शनाप चीज़ों में इतना बेकार हो चुका है कि मुझे लगता है कि शायद 1% बच्चे मुश्किल से ऐसे होंगे जो अपने इतिहास को थोड़ा बहुत जानते होंगे, अपने वेदों को जानते होंगे, अपनी संस्कृति को समझते होंगे। मुझे लगता है कि आजकल के माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताना। तो हम वापस आते हैं माता जीजाबाई के उन बातों के ऊपर जो शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र वीर शिवाजी महाराज को दी। उनको शस्त्र शिक्षा के साथ साथ शास्त्र शिक्षा में निपुण किया। उनको जो है शुरू से ही अपने वैदिक सारे सब चीज़ें पढ़ाई, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, भगवत गीता हो या फिर तमाम हमारे वेद हो। उन बच्चों के अंदर वो संस्कार बचपन से ही नींव रखी गई ताकि उनको एक मानवता का एहसास हो कि जब भी कोई हमारे देश पे, आपके परिवार पे, आपके कुल पे, आपके धर्म पे बुरी नज़र डाले तो उसके सम्मान में शस्त्र भी लेके खड़े हो जाना है, औरों की मदद करने के लिए हाथ जोड़ के गर्दन झुका के भी खड़े हो जाना है। तो सारी क्वालिटीज़ थी शिवाजी महाराज के अंदर जो उनको तमाम भीड़ से अलग करती थी। ये महिलाओं का इतना सम्मान करते थे कि मैं आपको याद दिला दूं कि औरंगजेब जब दिन रात हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहा था, मूर्तियों को ढहा रहा था, जनेऊ काट काट के जनेऊ को तोलता था, हिंदुओं को काट काट के कि कितना किलो आज जनेऊ काटा, कम पड़ गया, तो अपने जो उनके लोग थे जो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे उनकी खबर लिया करता था कि आज जनेऊ इतना कम क्यों आया है। तो सोचिए किस तरीके से, आप ये मैप में पहले आपको दिखा दूं किस तरीके से इन लोगों ने, आक्रांताओं ने, मुगलों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने शुरू करे इस सोच के साथ, जैसा आज के कुछ तथाकथित नेता बोलते हैं इनके मंसूबे ये भारत माता की मिट्टी के लाल कभी पूरे नहीं होने देंगे। फिर वो समय है जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने परचम लहराया, भगवा लहराया, सनातन झंडा लहराया, इन आक्रांताओं के ऊपर इनको सबक याद दिलाया कि भारत की मिट्टी है, कोई कायरों का देश नहीं कि तुम आओगे इतनी बड़ी तादाद में, लाखों हज़ारों की सेना लेके, और हम यहाँ चुपचाप तुमसे पिट के चुप हो जाएंगे। तो महाराज की जो एक रणनीति युद्ध की, ये विदेशी आक्रांता मुगले जब हमारी भारत की भूमि पर कदम रखना शुरू करते हैं, लोगों का नरसंहार शुरू करते हैं। औरंगजेब के किस्से शायद आपको याद होंगे, किस तरीके से मंदिरों को दिन रात तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं को काट काट के जनेऊओं को तोला जाता था कि आज सुबह से शाम तक कितने हिंदुओं को मारा गया। ये हाल था हमारे देश का। तब ऐसे शूरवीर सामने आते थे ऐसे लोगों को धूल चटाने के लिए और सबक सिखाने के लिए कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस पावन मिट्टी पे अपने नापाक कदम रखने की। इन लोगों के काम थे, औरंगजेब जैसे तमाम आक्रांताओं के काम थे, हमारे देश की माँ बहनों को, बेटियों को मारना काटना, बच्चों को मारना काटना, उस हैवानियत के साथ उनको शरीरों को नोच खाना, उनके साथ बलात्कार करना। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज की माता के दिए हुए आदर्श थे, एक सच्चे हिंदू के आदर्श थे, दूसरों की माँ बहन बेटी का सम्मान करना। जब भी वो किसी मुस्लिम आक्रांता का वध करते थे उसकी पत्नी को अपनी माँ का दर्जा दिया करते थे। उनकी पत्नी को माता का दर्जा दिया था कि माता ये जो है इंसानियत के खिलाफ गया था, इसलिए मुझे इसका वध करना पड़ा, आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी माँ को लग रहा था शायद अब तो मेरी बेटियों के साथ, मेरे परिवार के साथ भी वही करेंगे जो इनके यहाँ पे होता है। लेकिन उनकी सेना की खासियत थी, शिवाजी ने एक बात बोल रखी थी अपनी सेना को कि जो भी हो, किसी भी तरह से किसी भी महिला का, किसी की बहन का, किसी की बेटी का, किसी के बच्चे के साथ मैं गलत होता ना तो सुन लूँ, ना किसी की तरफ गलत आंख उठाते हुए आपको देख लूँ। यदि मुझे ऐसा पता चला तो मेरी तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन। तो ये कुछ बातें थीं जो उनकी प्रजा को उनसे जोड़ती थीं, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म के कोई भी हो, हर कोई उनकी टीम का मेंबर, एक वफादार मेंबर बन के रहता था और अपने साम्राज्य के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता था। वो एग्जाम्पल रहे एक बेस्ट टू बेस्ट लीडरशिप का। तो सल्यूट करते हैं उनकी लीडरशिप को।
शिवाजी महाराज जो है गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, साथ ही साथ समर विद्या में भी एक्सपर्ट थे। अभी समर विद्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर युद्ध में शत्रु से लड़ते और उसके जो है पराजित करने के लिए एक सैनिक शक्ति को संगठित रूप से तैयार करना, हथियारों का समन्वय एवं उपयोग करने की एक तकनीकी और वैज्ञानिक जो तरीका है उसको अमल में लाके उस कला में एक्सपर्ट होना जो है सामरिक या समय विद्या कहलाया जाता था, जिसको युद्ध विद्या के नाम से भी जानते थे। तो ये कुछ तमाम चीज़ें थी। एक वॉरफेयर तैयार करना कि भैया दुश्मन जहाँ पे इसकी सोच खत्म होती है वहाँ पे इनकी सोच शुरू हुआ करती थी। उसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। बीजापुर के राजा आदिल शाह, इसके दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इसको लगा कि यार ये शिवाजी ने तो जो है नाक में दम कर रखा है, इसने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, इसकी छोटी सी सेना होती है और हम हज़ारों की तादाद में जाते हैं और ये हमें सेना को पता नहीं कहाँ गायब कर देता है अपने गुरिल्ला वॉरफेयर से, तो उसका तोड़ निकाला जाए। वो कहावत है ना, हमेशा देश में गद्दार रहे हैं, वो ही गद्दारों का नतीजा था कि हमारे देश के ऐसे बड़े बड़े शूरवीर क्रांतिकारी भी बेवजह जो है उनको अपनी मृत्यु प्राप्त हुई, सिर्फ देश के गद्दारों की वजह से, जो कल भी थे और आज भी हैं। तो इन देश के गद्दारों से तो हम लड़ लेंगे, इसीलिए हम लोगों को जागरूक करते हैं कि सबसे पहले अपना नाम नामक निशान है, अपना झंडा है, अपना देश है, अपना स्वाभिमान है, उसके लिए लड़ते रहना है। जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं मुझे लगता है कि उनको शायद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज की कुछ रणनीतियों के बारे में। बीजापुर का आदिल शाह, इसने अपने सेनापति को भेजा अफजल खान को, बोला कि जा यार शिवाजी को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके मुझसे आके मिले और इसको जो ना घेर घोट के इसका काम तमाम कर दो, ये बहुत ज़्यादा चौधरी बन रहा है और इसने जो है नाक में दम कर रखा है, इन मराठों को सबक सिखाओ। तो उसका सेनापति उससे ज़्यादा बढ़ के चटक था। उसने बोला अरे साहब चिंता मत करो, ये जो हिंदुस्तानी होते हैं ना, हिंदू होते हैं, बड़े ये भोले भाले होते हैं, इनको कैसे भी बहकावे में हम भाईचारे के नाम पे भाई बनेंगे और चारा बना लेंगे इनको, अब चिंता मत करो। तो वो जो है बहका फुसला के सोचता है कि शिवाजी महाराज को मैं बुलाता हूँ, मीटिंग करता हूँ और उनको मैं मार दूंगा। लेकिन शिवाजी, जैसे मैंने बोला, महाराज इस तरीके से वाकिफ़ थे इन सब की नसों से, वो जानते थे कि जो व्यक्ति इसकी जहाँ सोच ख़त्म होती है, मैंने कहा कि उनकी सोच वहाँ पर शुरू होती थी। तो अब जो आदिल शाह का सेनापति था अफजल खान, ये इनसे एक जगह पर मिलने का एक योजना बनाता है। शिवाजी महाराज वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो अरे वही भाईचारा दिखाता है, अरे भाई आप आइए, हम तो आपके साथ हैं, आपने ऐसा क्यों सोचा, ये वो। उनको जैसी गले लगाता है वही कायर खंजर निकालता है और शिवाजी की पीठ में घोंप देता है। लेकिन शिवाजी तो उससे ज़्यादा चालाक थे, वो पहले से ही अपने शरीर के भीतर, कपड़ों के भीतर जो है एक मजबूत लोहे का कवच पहन के आए थे। यदि उनको लगा कि ऐसा कुछ होगा तो पहले से अलर्ट थे वो। और उन्होंने क्या किया, हाथों में एक बाघ नाक नाम का एक, हाथों में उन्होंने एक पहना हुआ था, जो उंगलियां खोलते हैं तो पूरा शेर के पंजों जैसे नोकीले दांत उसमें निकलते थे। शिवाजी महाराज ने उसको पकड़ा और उसको पूरा बीच में से चीर दिया और उसके जो बाहर लोग खड़े हुए थे उनको लगा कि शायद शिवाजी महाराज को मार दिया, वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो शिवाजी का एक हाथ था उसको फाड़ने पे और दूसरा हाथ था उसके मुंह पे, उसको वहीं पे धराशाही करके गर्व के साथ वहाँ से दहाड़ते हुए निकल गए। क्या आप जानते हैं शिवाजी महाराज को जो फादर ऑफ नेवल भी कहा जाता था? ऐसा क्यों कहा जाता था? कोंकण और गोवा स्थित जितना भी पूरा एरिया था वहाँ पे समुद्र तट के किनारे जो है पोर्ट्स बनाना, नौसेना तैयार करना। एक ज़माना था तकरीबन 1674 में उनके पास 500 के तकरीबन शिप्स थे, जिसमें से कि तकरीबन 85 से 100 उनके फाइटर शिप्स थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस रणनीति के साथ, किस दिमाग के साथ वो न सिर्फ शस्त्र और शास्त्र नीति का उपयोग करते थे, साथ ही साथ विज्ञान का भी महत्वपूर्ण इस्तेमाल वो करते थे अपनी प्रजा के बचाव के लिए। और नज़र बनाए रखते थे कि दुश्मन ना सिर्फ थल से बल्कि जल से भी आ सकता है। तो आज जो है इंडियन नेवी भी उनका इस बात का बहुत सम्मान करती है और बोलती है कि उनके जो इंडियन नेवल के जो फादर थे छत्रपति शिवाजी महाराज को उसका दर्जा दिया जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ महाराज के किले में, इनके पुराने किले में जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। उसमें जाके मैं आपको टेक्टिकल चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। किस तरीके से ऊंची ये बख्तरबंद इनकी मोटी चौड़ी दीवारें हुआ करती थी। दरवाजे पे जो है नोकीले इनके नेल्स लगे होते थे ताकि कोई भी व्यक्ति यदि इनको हाथों से तोड़े या हाथियों से इनमें अपना सर लगवाए तो वो चुभे उनको और दरवाज़ों को तोड़ ना पाए। साथ ही साथ किलों में किस तरीके से इनके छोटे छोटे छेद हुआ करते थे जहाँ से खड़े होकर वहाँ से अपने तीर कमान छोड़ा करते थे, फायरिंग किया करते थे और तमाम चीज़ें। और इनका एक कैंपस था जहाँ पे भवानी माता का मंदिर है, वहाँ पे जय भवानी जय शिवाजी का आपने उद्घोष सुना होगा।
और आज भी जो है मराठा लाइट इन्फेंट्री में, भारतीय सेना में भी इस नारे का उद्घोष किया जाता है, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो वो उनका जो एक घर में जो एक प्रांगण में जो एक मंदिर था उसके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ और साथ ही साथ दिखाता हूँ कि किस बेहतरीन किले में उनकी प्रजा और वो सब रहा करते हैं। उनके तमाम किलों में से एक किले के दर्शन मैं आपको कराता हूँ, जाते जाते इसको देखिएगा और अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर का अभिन्न अंग बनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मराठा आज भी जो है किसी की बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। मराठा क्यों, पूरा देश भर में सभी अच्छे लोग करते हैं। तो जो लोग उनको आदर्श मानते हैं, जो लोग मानते हैं कि हाँ सत्य के लिए, धर्म के लिए, अपने देश के लिए, नाम नमक निशान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो इस वीडियो को जो है अपना एक थम्स अप का एक चिन्ह दीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ देश के शूरवीरों तक हमारा वीडियो पहुंचा है। उसको आगे भी पहुंचाएगा, शेयर कीजिएगा और एक घर तक, हर एक परिवार तक शिवाजी महाराज की इन क्वालिटीज़ को जो बहुत छोटे रूप में आपको मैंने बताई हैं वो कम से कम यूथ तक पहुँचे, उन माताओं तक पहुँचे, ताकि वो भी आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को संस्कार दे के आने वाले भविष्य में ऐसे योद्धाओं को तैयार कर सकें देश की रक्षा की खातिर। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद। हाँ, इसमें राइफल वगैरह रखी जाती थी और उनको देख के वो चलाया जाता था यहाँ से हाँ, या फिर राइफल से, है ना। हाँ। तो पहले जो है ना, देखो ऐसे अगर तीर कमान छोड़ना हो तो ऐसे किलों के बीचों बीच से तीर कमान को ऐसे छोड़ा जाता था, या फिर छोटी राइफल्स हो उनको इस तरीके से यहाँ पे रख के इस्तेमाल किया जाता है इन छेदों के बीच से, ताकि दुश्मन को हम देख सकें पर वो हमें ना देख पाए। तो पहले भी बड़े टेक्निकली लोग जो अपने किलों को बनाया करते थे, जिसका एक बहुत बढ़िया नमूना इस छोटे से स्थान पे देखने को मिल रहा है। बड़ा ही सुंदर है और ये बादलों के ऊपर शेप भी बड़ी गजब की दिख रही है। वाह, ये जो है यहाँ पे मंदिर भी है। वाह यार, आंगन में, कितने बड़े किले के आंगन के बीचों बीच भूगर्भ में तुलसी माता, देखा, एक अलग ही फीलिंग आ रही है। दीपक जलते हुआ, फूल अर्पित, दिया बाती जलते हुए, मंदिर यहाँ पे मौजूद। ओ अच्छा, नीचे तक है पूरा ये, है ना। ओके, भोले बाबा का मंदिर है, पानी में भरा ओके, हुआ कुंड है। पानी भरा हुआ है। ये एक्चुअली नेचुरल स्रोत है पानी का नीचे, जो पानी नीचे से ही आता है कुएं की तरह। देखेंगे मंदिर को भी। पूरा चारों ओर यहाँ पे जो है पूरा मोर्चा देते होंगे, है ना, सैनिक। ये होने वाला ऊपर चढ़ के। हाँ, ऊपर से भी, यहाँ से भी। अभी आजकल तो खैर है, आजकल तो दूसरे मोर्चे सही बात है, आजकल तो सारा LNG लगाई और ढ काम हो गया। पहले इस तरीके से हुआ करते थे, बैठ के ऐसे देखा करते थे कौन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। दूर दूर तक जो है खबर मिला करती थी। अरे आवाज गूंज रही है मेरी यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से। तो कुछ सराउंडिंग सिस्टम भी है, पता है। बामुलाया, क्या बोलते हैं उसे, बामुलाए जा होशियार। ये तो मुगल बोला करते थे। हम कैसे, सेना सतर्क, दुश्मन सामने है। आवाज गूंज रही है ना। मौके का फायर। देखो पानी निकलने के स्रोत। अच्छा, पानी निकलने के स्रोत भी काफी अच्छे हैं ना। वाह, ये इधर देखो, ये वाले, ये हाँ वो भी देख लिया मैंने, पीछे भी सेम ही है। क्या बात है। और कितनी चौड़ी है ना, देखो लैंटर देखो कितना चौड़ा है। मेरे ख्याल से 6-7-8 फीट का होगा ये। कमाल है। आर्किटेक्ट भी बड़ा तगड़ा था यार पहले। ये देखो आशिकों को क्या क्या कर रखा है यहाँ पे। के लव ए है। अच्छा जी, कौन है भाई के लव ए? हिस्टोरिकल प्लेसेस पे तो आशिकों ने रेड मार रखी है। गजेंद्र आशिक है कोई। जंगली फल। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों में से एक ये मैं आपको दिखा दूं, भवानी माता का मंदिर सामने। अभी चलते हैं आगे की ओर।
आवाज गूंजती है क्या? आवाज गूंज रही है ना? अच्छा, इस वाले खेमे में आवाज बहुत गूंज रही है ना? वहां पे कोई बोल रहा है। अरे को अलग ही को आ रही है पे, पता है आवाज की, है ना? आप लोग यहाँ के, आप लोग लोकल नागपुर के हो क्या? ये शिवाजी महाराज का है क्या? हाँ, ये शिवाजी महाराज का है किला, कुछ जानते हो? कुआं है ना, उसके अंदर मंदिर है। कुएं के अंदर? अच्छा, बहुत ही संकरीला, बहुत छोटा सा रास्ता है, चलो चलते हैं यहीं से। ओह वाह, सर को बचाते हुए। टा 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 बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय। मराठों की भूमि, मराठों की धरती पे मौजूद है अभी हम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का नारा लगाते ही वहां से भी जवानों की कुछ आवाजें आई, साथ ही साथ भारत माता की जयकारे की भी आवाजें आई। तो अभी इन्होंने हमें बताया कि ये जो शिवाजी महाराज के समय काल से यहाँ पे जो भोसले हैं उन्हों की जागीर थी। यहाँ पे काफ़ी सारे इनके किले थे, उन्हीं में से एक किला ये भी है। यूँ तो कहते हैं आसमान में सूरज एक ही उगता है, एक ही निकलता है, लेकिन ना तो हम सूरज, ना तारे, ना चंदा, लेकिन वो चिंगारी ज़रूर है जो कभी देश में अंधकार नहीं होने देगी। देशभक्ति की ज्वाला हमेशा से जलाए चली जाएगी। अपने संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक रगों में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत की आज़ादी को नीलाम नहीं होने देंगे। भारत की आज़ादी को नीलाम नहीं होने देंगे। बिल्कुल।